नमस्कार। हर 3 साल में एक बार आने वाली जो परमा एकादशी है, जिसका व्रत करने से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ये आ रही है 11 जून को। इसकी कथा का श्रवण करने से सभी तरह के कष्टों का नाश होता है और हमारे जीवन में धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो कथा में परमा एकादशी जो व्रत कथा है, भगवान विष्णु और अर्जुन जो हैं उनके संवाद पर आधारित है, जो दरिद्रता दूर करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए पढ़ी जाती है। इस व्रत को करने से यज्ञ, तीर्थ यात्रा और दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काम्पिल्य या काम्पिल नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो परम पतिव्रता और सेवा भावी थी। ब्राह्मण दंपति अत्यधिक गरीब थे। गरीबी के कारण उनके पास ना तो पर्याप्त अन्न था और न ही पहनने के लिए पूरे वस्त्र। कई बार उन्हें भूखों सोना पड़ता था। इन सब कष्टों के बावजूद पवित्रा कभी भी शिकायत नहीं करती थी और उनके द्वार पर आने वाले किसी भी अतिथि को भूखा नहीं जाने देती थी। अपनी पत्नी और अपने इस दयनीय जीवन से दुखी होकर सुमेधा ने धन कमाने के लिए परदेश जाने का विचार किया। यह सुनकर पवित्रा जो थी अपने पति को समझाया कि मनुष्य को जो भी कुछ मिलता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्म और भाग्य से ही प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कुछ समय बाद उनके घर वहां महान ऋषि कौंडिल्य का आगमन हुआ। ब्राह्मण दंपति ने अत्यंत श्रद्धा से ऋषि के सेवा सत्कार को किया। तब ऋषि ने उनकी दरिद्रता को देखकर उन्हें अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। ऋषि ने बताया कि ये व्रत भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप को समर्पित है और पापों और दरिद्रता का नाश करने वाला है। ऋषि कौंडिल्य के निर्देशानुसार सुमेधा और उनकी पत्नी पवित्रा ने पूरे विधि विधान के साथ परमा एकादशी का व्रत किया था। रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की स्तुति की। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे दुख और पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। व्रत के अगले दिन एक राजकुमार उनके द्वार पर आया और उसने ब्राह्मण दंपति को धन धान्य और आभूषणों से भरा एक नया घर उपहार में दिया। उनकी दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और अंत में वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अर्थात ये जो कथा है, इसको सुनने मात्र से सभी तरह के हमारे कल्मश और पापों का नाश होता है, पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भी नाश होता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है।